है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मतलब कि आपके जो सेविंग अकाउंट के पैसे हैं वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा बेहतर कहाँ लगाना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले आरबीआई बॉन्ड के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में जानेंगे, फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानेंगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना के बारे में जानेंगे, एलआईसी एंडोमेंट प्लान के बारे में जानेंगे, रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में मतलब आईपीओ के बारे में जानेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानेंगे, गोल्ड ईटीएफ के बारे में जानेंगे, डायरेक्टली इक्विटी शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में भी जानेंगे। एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। इसका एक्सेल सीट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो बस केवल ध्यान से देखते जाइए और चूज कीजिए कि इसमें आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर होगा। थोड़ा हम छोटा कर लें। हाँ, अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला है आरबीआई बॉन्ड। आरबीआई बॉन्ड की बात करें तो आप आरबीआई के साइट से या फिर आईसीआईसी से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या ऑफलाइन भी डिफरेंट बैंक ब्रांच से आप खरीद सकते हैं। बेहतर होगा ऑनलाइन खरीदना। इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 1000 रुपये का बॉन्ड होता है और आप 7 सालों के लिए कम से कम इसे आप जमा रखेंगे और इसको अब खरीद कोई भी सकता है, जिसका भी मन हो, जो भी इंडियन सिटीजन है वो खरीद सकते हैं। इसमें रिस्क कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें पर एनम तो अभी के हिसाब से अप्रॉक्स 7.75 मतलब कि 7.25% के आसपास वार्षिक रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो स्कीम है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें आप मतलब एक सिंपल अकाउंट खोलते हैं, मतलब काफ़ी पहले से चला आ रहा स्कीम है, जिसमें कि हर रोज़ आपके पास एक पोस्ट ऑफिस द्वारा नियुक्त व्यक्ति आपके पास आता है और हर रोज़ या फिर हर महीने आप पैसे उसको देते जाते हैं। अब ये स्कीम साल भर 2 साल के लिए भी मतलब कहीं कहीं लागू हो चुका है। जनरली 5 साल के मिनिमम पीरियड के लिए होता है और इसे भी कोई भी इंडियन सिटीजन्स ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें भी कोई रिस्क नहीं होता और इसका रिटर्न अप्रॉक्स 7.7% के आसपास होता है। नेक्स्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर होगा वो होगा प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक तो जो ईपीएफ होता है जो एम्प्लॉयड वगैरह को मिलता है, एक अपना मतलब कि बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें कि आपको अर्ली 500 रुपये कम से कम डालना होता है और वो जो पैसा होगा वो 15 सालों तक के लिए रिजर्व रहेगा। हालांकि इसके ऊपर आप चाहे तो कोई ऋण वगैरह ले सकते हैं और ये आपको जैसा दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि 15 सालों तक आप पैसा इन्वेस्ट करें तभी इस अकाउंट में मतलब कि खोलना बेहतर होगा और इसमें भी कोई रिस्क नहीं है और इसका रिटर्न जो है सालाना आपको 5.5% के आसपास मिल जाता है। हालांकि बैंक रेट अभी बढ़ा दिया गया है, इसके कारण इसका मतलब कि लाभ मिल हो सकता है इसमें वृद्धि हो समय आने वाले समय में। नेक्स्ट है हमारा बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या कि आपके पास जो भी सेविंग है मंथली ईयरली जितना भी आपके पास है वो आप जाकर के बैंक फिक्स डिपॉजिट का बॉन्ड आप ले सकते हैं, जिसमें आप कम से कम 7 दिनों का और ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिनों तक का चाहे उतने दिनों का बैंक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है तो आप इस तरह का कोई मतलब ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते और ना ही ज़्यादा दिनों तक पैसा जमा करना चाहते हैं, तब फिर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट लीजिए। इसमें भी कोई रिस्क नहीं होता है और इसका जो रिटर्न होता है डिफरेंट बैंक का अलग अलग होता है। मतलब मान के चलिए 5 से 6% तक के रिटर्न आपको सारे बैंक्स दे देते हैं। नेक्स्ट स्कीम है जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है। 2 स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है। नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और ये 5 सालों के लिए होता है और इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकते हैं, जैसा नाम है इसका सीनियर सिटीजन ही कर सकते हैं। कमोबेश पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम जैसा ही होता है और इसमें भी कोई रिस्क नहीं होता और इसका जो मतलब कि रिटर्न है वो 8.7% के आसपास है, लेकिन आपका एज मोर देन 60 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना। इसमें आपको मिनिमम पीरियड इन्वेस्ट करना होगा 10 साल और इसमें भी सीनियर सिटीजन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी कोई रिस्क नहीं है और इसका जो रिटर्न होता है 7.4% के आसपास होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, काफ़ी मतलब कि पॉपुलर और वेल नोन प्लान है। नाम क्या है इसका, एलआईसी एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान और एक टर्म इंश्योरेंस एलआईसी दोनों तरह के काम करती है, लेकिन जनरल जो एलआईसी जो जनरलाइज वे में माना जाता है वो एंडोमेंट प्लान को ही माना जाता है। अब एलआईसी के बारे में सभी लोगों को पता है कि आपको एलआईसी किसी भी तरह का जो भी प्लान, आपको बहुत सारे प्लान्स होते हैं उसमें से कोई एक परचेज करना होता है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम होता है
15 साल इसे कोई भी इंडियन सिटीजन अपने हिसाब से स्कीम ले सकता है, इसमें भी कोई रिस्क नहीं होता है। अगर रिटर्न की बात करें तो अप्रॉक्स 5.4 या 5 के आसपास आपको इसका रिटर्न देखने को मिल जाता है। अलग अलग प्लान के थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अब हम लोग ये सारे के सारे अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो सारे के सारे बिना रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट थे। इन सारे में कोई रिस्क नहीं है, जिसको भी आप लेके चलिए वो उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा मीडियम रिस्क मतलब कि इससे थोड़ा सा बेहतर रिस्क की तरफ चलते हैं। इसमें पहला नंबर आ जाता है रियल एस्टेट, लाइक बंगलो और फिर ज़मीन, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि खरीदने के साथ भी बेचा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसके जो ऑफिशियल्स काम होते हैं वो 1 साल लग ही जाते हैं, और उसके बाद फिर तुरंत बेचना कभी भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं ट्रांसफरेबल चार्ज होता है, लिखाई वगैरह का जो चार्ज लगता है, वो आपको ऐसा करना अलाउ नहीं करेगा। तो कम से कम आपको इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। जाहिर सी बात है कोई भी इंडियन सिटीजन मतलब कि NRI वगैरह तो नहीं खरीद सकते, कोई भी इंडियन सिटीजन ज़मीन इंडिया में खरीद सकते हैं। बाकी जो मतलब स्पेशल प्रोविजन वाले स्टेट्स हैं वो या शेड्यूल ट्राइब्स के लैंड है, उन सबों में अलग नियम होंगे। इसमें अगर इसकी बात करें तो मीडियम मतलब कि बहुत माइनर रिस्क होता है। दुर्भाग्य ऐसा रहा तो थोड़े बहुत रिस्क इसमें भी देखने को थोड़ा सा मिल जाता है, लाइक आपका डील कैंसिल हो गया, या फिर ज़मीन का जो पेपर्स है वो लीगल या इलीगल ऐसा कुछ हो गया, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पास या फेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत रिस्क कंसिडर करके चलना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें भी रिस्क नहीं है। रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 19 से 25% तक, मतलब आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा कि 19 से 25% तक इसमें रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? तो जो कोई कंपनी बाजार से फंड उठाना चाहती है, मतलब कि वो स्टॉक मार्केट में अपना लिस्टिंग करवाती है, उस समय वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। अब इसमें क्या है, तो कोई टाइम ऐसे मतलब कोई टाइम लगता नहीं है, बट टेक्निकली आपके पैसे जो होते हैं वो 10 दिनों के लिए रिजर्व हो जाते हैं। इसमें आप जो है आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तभी जाकर के आप IPO खरीद सकते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो मॉडरेट टू हाई होता है, मतलब उस कंपनी की लिस्टिंग पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी वो कंपनी की लिस्टिंग हुई है। और अगर इसमें रिस्क की बात करें तो कुछ भी संभव है, कि एक शब्द भी इसमें कहना संभव नहीं होगा कि क्या होगा। सब लोगों को पता था कि LIC का लिस्टिंग होने वाला और काफ़ी अर्निंग होने वाली उतनी अच्छी कंपनी थी, बट फाइनली क्या हुआ, तो लोगों को IPO में लॉस हुआ। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड इन शॉर्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ इक्विटी शेयर होता है। इसमें अलग अलग कंपनियां मतलब म्यूचुअल फंड कंपनियां आती है, जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स्ट वगैरह या फिर कहें तो बहुत अच्छे एनालिस्ट को रख करके इसको मतलब मैनेज करती है, इस फंड को मैनेज करती हैं। अब इसमें अगर टाइम की बात करें तो जनरली इसमें टाइम नहीं होता है, बट एक स्कीम होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है जिसे ELSS कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका आपका जो मतलब इसमें टैक्स का भी लाभ मिलता है, इसके कारण इसका लॉक इन पीरियड 3 साल होता है। बाकी के लिए जनरली 1 या 2 मंथ में मतलब वो डिपेंड करता है किस तरह के म्यूचुअल फंड लेते हैं, बट 1 या 2 मंथ में भी आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो रिस्क होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है म्यूचुअल फंड का वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ही लगाया जाता है, और SIP इसी सब का पार्ट है। ठीक, तो इसमें भी रिस्क की अगर बात करें तो लो टू हाई इसका रिस्क होता है। एक जनरलाइज अगर हम लोग एनालाइज करें सभी कंपनियों को देख करके, तो मिनिमम कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कम से कम 10% अर्ली जरूर देती है, और अधिकतम तो 50% तक जा सकती है। वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। कुछ हद तक नॉट सॉरी किस्मत कहना नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था किस्मत का है, बट नहीं, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना अर्न करेंगे। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम की समस्या आई है कि हालांकि 60 साल इसका नहीं कहा जाना चाहिए, आप जब से पेंशन अकाउंट शुरू करते हैं तब से 60 सालों तक आपको इसमें क्या करना होता है? इन्वेस्ट करना होता है। और ये क्या है? मूल रूप से रिटायरमेंट प्लान है, और जनरली देखते गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी NPS ही होता है। और इसमें भी अगर बात करें रिस्क की, तो इसमें भी एक रिस्क है, क्योंकि कमोवेश नेशनल पेंशन स्कीम भी म्यूचुअल फंड ही होता है, मतलब फाइनली पैसा किसी न किसी म्यूचुअल फंड में ही जाता है, लेकिन ये ऐसे कंपनियों को जाता है जो कि काफ़ी ब्लू चिप्स हैं, मतलब इसमें नुकसान होने की संभावना कम है, भले ग्रोथ कम हो, लाइक अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं SBI या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जिसके कि स्टॉक गिरने की संभावना बहुत कम होती है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इसमें आपको 8 से 10% सालाना रिटर्न देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड ETF। गोल्ड बहुत सारे रूपों में आपको मिल रहा है आज के डेट में, है ना। अब इसमें क्या है, तो आप आज खरीदो कल बेचो, ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरह के काम को अब इसमें भी कोई भी मतलब अब इंडियन सिटीजन हो या ना हो, कोई भी इसको आप खरीद सकते हो और बेच सकते हैं। इसमें भी अगर रिस्क की बात करें तो लो टू मीडियम, क्योंकि आप लिए और अगले दिन रेट
डाउन हो गया या अप हो गया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर इसका हम लोग देखें तो सालाना जो इनकम होता है या फिर कहें रिटर्न होता है, मतलब इस पे जो लाभ मिलने वाला है वो 10 से 15% तक लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क माना जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा भी यही देता है, चाहे वो जो भी नाम सुने हो, बिग बुल वगैरह जो भी सुने हो, सबके सब यहाँ देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट इक्विटी, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। इसी को आप लोग जानते हो तो निफ्टी या फिर बीएससी जो भी सुनते हैं हम लोग। डिटेल वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। बट जो सबसे ज़्यादा रिस्क का होता है इसमें भी कोई टाइम नहीं होता, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी इच्छा, आप 1 रुपये के शेयर से लेकर के 80,000 तक के शेयर, 82,000 तक के शेयर्स को, एमआरएफ के शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है और कोई मिनिमम टाइम नहीं है। आप कोई भी मतलब इंट्राडे मतलब 1 मिनट में लेके 1 मिनट में बेच दो, वैसा भी कर सकते हो। बट यू शुड हैव बेस्ट नॉलेज एंड मतलब कि आपके पास रिस्क और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूं ही जाकर के कोई शेयर मार्केट में ना चले जाए। जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात बता रहे हैं तो इसमें रिस्क हाई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शेयर मार्केट बुरा है, हाई रिस्क है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं देन यू शुड बी कंटिन्यू विद दिस, अदरवाइज गो विथ नील रिस्क और मीडियम रिस्क। इसकी अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो इसका भी अनुमान नहीं लगाया जाता। हालांकि इंडेक्स फंड को देखें तो अप्रॉक्स 15% के आसपास रिटर्न ओवरऑल देखने को मिल जाता है। बाकी आपके क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंसड है और कितने रिस्क और रिवार्ड को मैनेज कर पाते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब कि राइटर्स या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है इसमें, तो वो 15% रिटर्न की बात करते हैं अर्ली। लास्ट नॉलेज दैट इज यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनाइटेड लिंक्स इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, तो वो ज्वाइंट होता है। एक तो इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है, आप जिस तरह के इंश्योरेंस को ले लें उस तरह के इंश्योरेंस भी इसमें मिल जाता है। और दूसरा क्या, तो आप इस मतलब किस पैसे को, आपके जो पैसे होंगे वो मार्केट में भी लगाया जाता है। मतलब एक कि आपको उसी समय अपने जैसे एलआईसी में आप प्लान चुनते हैं उसी तरह से यहाँ भी आप अपना प्लान भी, मतलब कि आप एलआईसी को भी एक तरह का यूलिप आप कह सकते हो। बट वहाँ पे आपके पैसे का इंश्योरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि पैसा जो है आपका मार्केट में डाला जाएगा और कुछ पैसे आपके इंश्योरेंस के रूप में दिया जाएगा। अब इसमें क्या, तो वैसे इन्वेस्टर्स जो कि वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, मतलब पैसा भी बनाना चाहते हैं और अपने लाइफ को भी कवर करना चाहते हैं, वैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। यहाँ भी रिस्क हाई है क्योंकि इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस तो आप टर्म इंश्योरेंस लेके भी कर सकते थे, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन आपका भी जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ही या फिर मार्केट में ही डाला जाएगा। अब इसका जो रिटर्न होगा वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे, लाइक आपका एज क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, इस तरह की चीज़ों पे आपका पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि क्या है, कैसे है और इसमें कैसे हम लोग खरीदते हैं, या फिर आप लोगों का अपना जो इंटरेस्ट हो वो कमेंट में लिख के बता दीजिए कि हमें कौन सा वीडियो जल्दी से चाहिए, उसी पे मैं सबसे पहले बना दूंगा। अदरवाइज में 1 बाय 1 अगले वीडियो में हम लोग सारा डिटेल जानेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।